नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवासहीन पात्र परिवारों को आवासीय सुविधा मिलने के संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत सरकार को पत्र लिखा है, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि आवास प्लस सर्वे डाटा में पंजीकृत 6,728 पात्र परिवारों के डेटा में खामी के कारण कुछ परिवार आवास सॉफ्ट की ऑटो स्क्रूटनी प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, जबकि 6,728 परिवार योजना के मानकों के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आते हैं। गिरिराज जी को मैंने ये पत्र लिखा है कि जो ये 6,000 से कुछ लोग हमारे छूटे हुए हैं, क्योंकि आपने हमें आवाज तो दे दिए हैं, लेकिन जो इसमें उसमें टेलीफोन या किसी घर में गाड़ी है उनको इससे हुआ है, तो मैं उसमें छूट देने की मैंने उनसे मांग की है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रकार से उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। मैं उनके पास गया था, उन्होंने 26,000 से हमारे को 33,000 मकान दिए, वो मिलेगा और कोई भी जो है चिन्हित व्यक्ति जो है आवास से जो है वंचित नहीं रहेगा। 2-2:30 बजे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं उत्तराखंड में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया है। अभी वर्तमान में मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता घर घर जाकर उनके आंगन और खेत से मिट्टी एकत्र करके प्रत्येक गांव में कम से कम 75 पौधे लगाकर अमृत वाटिका की स्थापना करने का कार्य सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं गांव में पंचप्राण की प्रतिज्ञा करवाना ये इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना है। और 16 सितंबर को अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिवस कार्यक्रम को प्रत्येक जनपद स्तर पर कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा संकल्प यात्रा रैली निकालकर मनाएंगे। वहीं हॉस्पिटल्स में फल वितरण कर हवन, समाज सेवा, ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के प्रत्येक जनपद स्तर पर मनाए जाएंगे। अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 16 तारीख को जन्मदिन आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और राज्य के लोग भी उनके जन्मदिन को लेकर बहुत उत्सुक हैं। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं। प्रदेश स्तर पर एक बृहद कार्यक्रम हो रहा है, जो हस्तकरघा से संबंधित लोग हैं वो आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। अपने हवन कार्यक्रम होंगे, उनके दीर्घायु के लिए फल वितरित किए जाएंगे। कार्यकर्ता जगह जगह जाकर कहीं रक्तदान भी करेंगे, कहीं दूसरे कार्यक्रम भी करेंगे। जिला स्तर पर, नीचे मंडल स्तर पर यह मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन का कार्यक्रम होने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस है। इसको लेकर के बीजेपी प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उधम सिंह नगर के नागरिक चिकित्सालय में, वहां पर स्थित ब्लड सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी रमेश जोशी और कार्यक्रम संयोजक मनोज वाधवा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के एक दिन पहले स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित कई समुदायों के लगभग 2 दर्जन लोगों ने रक्तदान कर एक अनूठी मिसाल कायम की। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश जोशी ने बताया कि रक्तदान महादान होता है। वहीं रक्तदान से अनेकों जरूरतमंद लोगों की जीवन की सुरक्षा होती है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी को खटीमा क्षेत्र की जनता की तरफ से जन्म दिवस की हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चिकित्सालय खटीमा के ब्लड बैंक में लोगों द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। उनके लिए कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री सिंह धामी जी का जन्मदिन कल है, उसी के उपलक्ष्य में आज पूर्व संध्या पे उन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 15 से 20 डोनेशन के लिए लोग आएंगे। कल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का
जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में हम सब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से हम उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं। और ये मतलब एक प्रकार का काम है जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे प्रदेश के जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, इस माध्यम से हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और उत्तराखंड के दिनेशपुर में 33,000 वोल्ट की बिजली लाइन को अंडरग्राउंड कार्य करने का शुभारंभ विधायक अरविंद पांडे ने किया है। 33,000 वोल्ट की लाइन शहर से निकल रही थी, जिसका व्यापारियों ने विरोध व्यक्त किया था। अब जिसका निदान बिजली विभाग के अधिकारी और विधायक अरविंद पांडे की ओर से किया गया है। इस मौके पर अरविंद पांडे ने कहा कि दिनेशपुर के व्यापारियों की मांग पर 33,000 वोल्ट की बिजली लाइन को अंडरग्राउंड किया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेते हुए धन आवंटित किया है और 33,000 वोल्ट की विद्युत लाइन अब दिनेशपुर में अंडरग्राउंड होगी। इस क्षेत्र की जो सप्लाई है वो हमारे 33/11 को भी दिनेशपुर से संचालित होती है, जिसकी सप्लाई भदैपुरा से 132 भदैपुरा से आ रही है। और हम चाह रहे थे कि इसका अरेंजमेंट बनाए, तो हमने जाफरपुर से इसको प्लान किया था, लेकिन हम उसको ओवरहेड लाइन लेके आ रहे थे, जिसमें व्यापारियों के विरोध के कारण उस कार्य को रोकना पड़ा। विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं कि पहले ये 33,000 केवीए की लाइन ओपन निकलनी थी। व्यापारियों का विरोध था और कहीं न कहीं खतरा भी था, तो आम जनता के विरोध के कारण बिजली विभाग ने इसको अंडर लाइन केबल बिछाने का निर्णय लिया। मैं विद्युत विभाग का मैं धन्यवाद देता हूं और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री इनका धन्यवाद देता हूं कि आम व्यापारियों की सुख के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए अंडरलाइन केबल का प्रस्ताव पास किया, इसका बजट पास किया। मैं विभाग को धन्यवाद देता हूं। जो पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय अरविंद पांडे जी का दिनेशपुर में स्वागत समारोह रखा गया है, विद्युत विभाग के द्वारा दिनेशपुर शहर से 33,000 केवी की लाइन निकालने का प्रस्ताव रखा गया था। उसका पहले हमारे बड़े भाई सरोज मंडल जी के द्वारा विरोध किया गया था और उसके बाद सभी ने मेरे से कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी है, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने 27 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के जत्थे को पर्यटन कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृप्रीत तीर्थाटन योजना के तहत सभी तीर्थयात्री प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे, जिसमें रहना खाना और आने जाने की व्यवस्था पर्यटन विभाग की ओर से निःशुल्क की गई है। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने सभी तीर्थयात्रियों को संबोधित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में इस योजना को संचालित किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृपितृ योजना के अंतर्गत आज ये लोग जा रहे हैं। मैं जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तो उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मैं पूर्व माननीय हरीश रावत जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी ये योजना चलाई, इसकी पहल करी और आज सरकार द्वारा इसको आगे जारी रखा गया है। और मैं सभी तीर्थयात्री जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, वृद्ध हैं, क्योंकि 60 साल से ऊपर के हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इनके लिए, हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जहां लाखों लाख हजारों पर्यटक हमारे देशी विदेशी यहां पर आते हैं जो तीर्थयात्री। और वहीं उत्तराखंड के लालकुआं में बीजेपी नेताओं ने बढ़ते नशे के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से क्षेत्र में चल रहे अवैध नशे का कारोबार सक्रिय होता जा रहा है। वहीं अवैध नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे बीजेपी किसान मोर्चा के जिला सह मीडिया प्रभारी विजय जोशी ने अवैध नशे के कारोबारियों से मारपीट की है और जिसमें विजय जोशी घायल हो गए। आपको मैं बताना चाहता हूं, रैयत शर्मा नाम का युवक है, निवासी गोरा पड़ाव का, जो पिछले 8 सालों से लालकुआ से लेके गोरा पड़ाव हल्द्वानी तक ये स्मैक की तस्करी कर रहा है। इसने बच्चे को स्मैक थमा दी है। पिछले 6 सालों से 7-8 सालों से हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो इससे पूर्व में भी 3 साल पहले मेरे पे हमला कर चुका है, जिसका कोर्ट में केस हमारा चल रहा है। विगत परसों की रात्रि में व्यायाम करने के लिए मैदान पे था, तो ये 25-30 लड़कों के साथ आया, तो वहां पे भी इसने मेरे से बदतमीजी की। बमुश्किल मैं अपनी जान बचा के वहां से भागा हूं। मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, जो युवा पीढ़ी हमारी आज नशे के गिरफ्त में आ चुकी है, किशोर अवस्था में बच्चे बिगड़ गए हैं,
और अपराध बढ़ रहे हैं। नशे की लत पूरी करने के लिए वह अपराध कर रहे हैं, आए दिन पकड़े जा रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि स्मैक को जल्द से जल्द पूर्ण विराम इसको किया जाए, इस पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए इस पर। निवासी गोरा पड़ाव का है, जो पिछले 8 सालों से पूरे हल्दू चौड़ से लेकर लालुआ गोरा पड़ाव में इसमें। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। आपको बता दें कि अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुंडा पुलिस और जसपुर पुलिस ने भरतपुर में शिवा पशु आहार मिल के अंदर से शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया। बता दें कि पुलिस ने बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ ही देशी शराब की सैकड़ों पेटियां बरामद की। विवेचना में हमें कुछ और जानकारी मिली थी कि इसमें बड़ा रैकेट में 2-3 और नाम है जो कि चंडीगढ़ से और यहाँ शराब की तस्करी में संलिप्त है। चूंकि वो विवेचना का पार्ट है, उनको भी हम लिंक करेंगे और इसको विवेचना को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के बाद यह चूंकि एक बड़ा गैंग है, इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने एसएसपी कार्यालय देहरादून में आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं बैठक में समापन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को आगे बढ़ाना और इसी के साथ ही स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम समेत ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। देखिए, पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाना है, वही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी और मेरी टीम की भी रहेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री अभियान है, ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसको साकार करने के लिए देहरादून पुलिस को अभी हमने अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया है और वो भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, जहां पर इन्फोर्समेंट के साथ साथ जन सहभागिता भी बढ़ाई जाएगी और विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दिन जो सैटरडे होगा उसमें थानेवार उसमें चौपाल लगा के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। और वहीं नैनीताल में एसओजी और मुखानी पुलिस ने 2 गुलदार की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह आरोपी इतना शातिर था कि शहर के मुखानी स्थित साई हॉस्पिटल में अपना उपचार करवाने के नाम पर भर्ती हो गया और इस दौरान ही दोनों खालों को बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आ गया और पकड़े गए आरोपी का नाम नवीन चंद है, जो बागेश्वर का रहने वाला है। हमारी जो एसओजी की टीम है उनके द्वारा ये वन्य जीव जो तस्कर है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसकी कब्जे से हमने 2 गुलदार की खाल जो है वो बरामद किया है और एसओजी की जो टीम है वो अब आगे इसमें पूछताछ कर रही है कि ये गुलदार जो है इसका शिकार कहाँ पर हुआ है और कौन लोग इस सारे जो अपराध है उसमें सम्मिलित है। जो हमारी टीम ने, एसओजी की जो टीम ने तस्कर की गिरफ्तारी की है उसके लिए उसको 2,500 रुपए का इनाम दिया गया है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत मुकदमा पंजीकृत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार पर दरारें होने की बात से श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने साफ इनकार किया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने साफ किया है कि सिंहद्वार पर कोई नई दरार नहीं दिख रही है और न ही मंदिर क्षेत्र में कहीं भी भू धसाव हो रहा है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने कहा है कि श्री बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार पर कोई नई दरार नहीं देखी गई है। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में कुछ हल्की दरारें थी जो वर्षों पुरानी हैं और गत वर्ष हमने शासन और पुरातत्व विभाग को इस संदर्भ में अवगत कराया था। पुरातत्व विभाग ने इसका अध्ययन किया और जो दरारें हैं उन पर ग्लास की टाइल्सें लगाई गई थी जिनसे कि आकलन किया जा सके कि इन दरारों में किसी प्रकार की हलचल है या उनकी चौड़ाई बड़ी है। तो ऐसा पाया नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद जो दरारें थी उनका ट्रीटमेंट कार्य इस वर्ष अगस्त माह में पुरातत्व विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया और जो अभी जारी है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ मंदिर में सिंह द्वार पर दरारें पड़ने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब मंदिर समिति के
अध्यक्ष ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत पहले कुछ छोटी मोटी दरारें थी, लेकिन उनकी मरम्मत की जा चुकी थी। फिलहाल कोई भी दरार सिंहद्वार पर नहीं पड़ी है। और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर उपचुनाव में प्रदर्शन किया है, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। आने वाले दिनों में कहां देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की हैदराबाद में 4 दिवसीय वर्किंग कमेटी की बैठक है, जो हमारी कार्य समिति है। उसमें पूरे देश के वरिष्ठ नेतागण सम्मिलित होंगे। वर्किंग कमेटी के जितने के मेंबर हैं, हमारे सीएलपी के नेतागण हैं, प्रदेश के अध्यक्षगण हैं, वो सारे सम्मिलित होंगे। हमारे प्रदेश से भी माननीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, माननीय पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, ये लोग वहां पर सम्मिलित होंगे। और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जहां सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी बिगुल बजने से पहले चुनावी तैयारियों में जुट गई है, जिसके तहत उप जिलाधिकारी जसपुर और तहसीलदार जसपुर ने सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ मिलकर रामचंद्र सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जसपुर सभागार में बैठक की, जिसमें मतदाता सूची और नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जोर दिया। आगामी वर्ष जो है वो चुनावी वर्ष है। लोकसभा के चुनाव जो है वो अब हमारे लगभग नजदीक आते जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग द्वारा ये मतदाता सूची को जो है निरंतर जो है कहा जाता है कि उसको सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए और हमारी निर्वाचक नामावली में कम से कम त्रुटि हो, ताकि एक अच्छा चुनाव हमारे द्वारा कराया जा सके। तो चूंकि मतदाता सूची को जो है वो बीएलओ द्वारा निर्मित किया जाता है, उनके द्वारा फॉर्म्स भरे जाते हैं। खेल अपर सचिव जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस वक्त उत्तराखंड में जो 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहा है, जिसमें 3 खेल चयनित हो चुके हैं, जबकि एक खेल अभी चयनित नहीं हो पाया है और इसके लिए लगातार मंथन किया जा रहा है, जिस पर जल्द ही विभाग फैसला लेगा और उसके बाद उसे खेल को राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित कर दिया जाएगा। वहीं खेल विभाग अब ऐसी कई योजनाएं लाने जा रहा है, जिससे प्रदेश से जुड़े कई खिलाड़ियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हाँ, योजनाएं तो हम बहुत सारी चला ही रहे हैं और बहुत सारी चीजों को में अमेंडमेंट भी कर रहे हैं। वो सारे प्रस्ताव हमारे वित्त विभाग की सहमति से हम लोग डे टू डे बेसिस पर हम लोग जारी कर रहे हैं। जैसे अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कोच का किया, आज ही हम जो हमने कैबिनेट से कराया था आउट ऑफ टर्न खिलाड़ियों को जॉब देने का जो प्रस्ताव था, वो भी चीजें आज हम जारी कर। काशीपुर में हो रही बारिश से ढेला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते भूकटाव होने लगा है, जिसने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। लोग प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। आपको बता दें कि भूकटाव के चलते अब तक लक्ष्मीपुर पट्टी की ढेला बस्ती में 8 घर नदी में समा चुके हैं। यहां स्थित शिव मंदिर का कुछ भाग भी नदी में समा गया है। मामले में जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कहा है कि बारिश के दिनों में ढेला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और इस बार भी मानसूनी बारिश में जलस्तर बढ़ जाने से दिक्कतें हो रही हैं। जो हमारी ढेला नदी है, ये जिम कॉर्बेट और उसके ऊपर के रीजन से आती है। इसका कैचमेंट बहुत बड़ा है, तो जब भी ऊपर बारिश होती है तो पूरा पानी जो है ढेला का पानी अचानक से बढ़ जाता है। इसके लिए हमारे जो ऊपर एक सेंटर भी है, जहां से हमें सूचना प्राप्त होती है कि कितना पानी आ रहा है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ढेला और ढेला की एक सहायक नदी सवालदह, इस मानसून सीजन में उसमें लगातार 3-4 बार बहुत ज़्यादा जलस्तर बढ़ गया था। इससे आसपास के क्षेत्र जो इसमें पड़ते हैं, नदी के फ्लड प्लेन में पड़ते हैं, जैसे बेतवाला हो गया, सरवर खेड़ा हो गया, ढेला बस्ती हो गई, इस पे लगातार कटाव हो रहा था।
सरकार द्वारा संचालित की गई पेयजल मिशन योजना से जल संस्थान विभाग ने ग्राम मनौली को वंचित रखा है। इसको लेकर 3 मूर्ति चौराहे तक मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। इसमें बहुत सारे ग्रामीण एक जगह एकत्रित हुए। वहीं समस्त ग्रामवासियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जल संस्थान में तालाबंदी और घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जल संस्थान द्वारा हाट प्रशासन की रहेगी। आपको बता दें कि ग्राम सभाओं द्वारा कई बार विभाग को चेतावनियां भी दी गई, लेकिन विभाग की लापरवाही आज तक कायम रही। योजना के स्थानीय निरीक्षण में आज हम अपने कुछ प्रधानों के साथ स्थानीय निरीक्षण यहाँ पर किया गया, जिसमें 2 दिन पहले हमारी बैठक हुई थी, जिसमें 2 दिन पहले बैठक में जो हमारा निर्णय निकला था कि पंपिंग योजना जहाँ पर भी होगी, जितने भी हमारे 28 ग्राम सभाओं को वो खिरौर घाटी पंपिंग योजना जो है वो जोड़ती है। तो इसमें इनके द्वारा जो जल संस्थान था उनके द्वारा बोला गया था कि हम सारे पंपों में ओवर पानी भर के दिखाएंगे आपको। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर जिलों में 4 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक सभी जिलों के लिए 18 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात, ये सारे कौन से इलाके और उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं जो हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में। और एका दुक्का जो हैवी रेन है, जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें, तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स की भी इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, नियर नॉर्मल एक्टिविटी है ये जो मिलती है इस दौरान जो है। क्या निकलना शुरू हो? हाँ, फिर ये तो सारा खाली राजस्थान, गुजरात, ये सारे कौन। हरिद्वार की कोटावाली नदी में यात्रियों से भरी बस फंस गई। जानकारी के अनुसार हरिद्वार बिजनौर जिले के बॉर्डर पर कोटावाली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इस कारण नेपाल से देहरादून जा रही बस पानी में फंस गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रस्सी के सहारे सभी यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। हालांकि नदी में बहाव तेज होने के चलते बस अभी तक फंसी हुई है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच रही है और जल्द ही बस को भी बाहर निकाला जाएगा। कोटद्वार में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष और आगामी छात्र संघ चुनाव को देखते हुए एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने अपने अधीनस्थों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। जहां गुरुवार को पौड़ी में मासिक अपराध मीटिंग के दौरान एसएसपी ने कोटद्वार, पौड़ी और श्रीनगर छात्र संघ चुनाव को लेकर थाना प्रभारियों के साथ क्षेत्राधिकारियों और एलआईयू को मुस्तैदी के साथ ही ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। वहीं पौड़ी गढ़वाल अधीनस्थों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्पेशली कोटद्वार, श्रीनगर और पौड़ी, इन थाना प्रभारियों को और संबंधित क्षेत्राधिकारियों को भी बताया गया है कि लगातार जो है वॉचफुल रहें। एलआईयू को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि थोड़ा सा इसमें जो ग्रुप्स हमारे इन्वॉल्व हैं, हमारे जो छात्र संघ है, हमारा एबीवीपी, एनएसयूआई, अलग अलग हमारी जो स्टूडेंट बॉडीज हैं, उनसे भी लगातार वार्ता करते रहें और जो भी चीजें आए उनसे उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराते। कलियर शरीफ हजरत साहब के सालाना उर्स को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर नजर आ रहा है। इस बार प्रशासन का सबसे पहला फोकस मेले की साफ सफाई और पार्किंग की उचित व्यवस्था करना रहेगा। इतना ही नहीं, पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा, जिस पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। वहीं जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल कलियर दरगाह पहुंचे, जहां दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल पेश कर देश प्रदेश की
खुशहाली की दुआएं उन्होंने मांगी। इसके बाद जिलाधिकारियों ने पूरे मेले क्षेत्र का निरीक्षण कर हज हाउस सभागार में व्यवस्था और तैयारियों को लेकर भी सभी विभाग अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्त कार्यों को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए, मैं निरीक्षण करने आया था। वैसे तो समय समय पे हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम भी चल रहा है। जैसे टेंडरिंग की व्यवस्था जो होनी थी, टेंडर्स वगैरह जो निकलने थे कार्य करने के लिए, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और काफ़ी विभागों ने अपना काम भी कर लिया। बिजली वालों ने अपना काम कर लिया, जल निगम ने अपना काम कर लिया है और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो नहरों के बगल में घास आस की और झाड़ियों की सफाई करनी थी, जहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है, तो उसकी सफाई वो लोग कर रहे हैं। और जहाँ पे पार्किंग मेन इशू, जहाँ पे एसओ साहब ने यहाँ पे बताया है, तो उसका टेंडर भी इन्होंने कर लिया। अगर टेंडर में कोई नहीं आता तो जो लास्ट में जो व्यक्ति कर रहा था वही व्यक्ति उसको कंटिन्यू करेगा। और जितने भी हमारे विदेशी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको बहुत बढ़िया एक अनुभव मिले। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।